Hello everyone. Welcome to the English Castle. I am Jasleen and we are here with another video. In today's video, I'm going to tell you how you can improve your fluency, how you can structure your topic and imbibe good vocabulary. आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी ये बताने में कि हमें एक टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, अपनी फ्लुएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और टॉपिक को हम स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं, हमें क्या बोलना है, कैसे उसे बाइफोकेट करना है और कौन कौन से पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज इस टॉपिक में मैं बायलिंगुअल रहूंगी, मैं दोनों भाषाओं का बराबर से इस्तेमाल करूंगी ताकि जो मेरे हिंदी वाले लिसनर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो और जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए भी कुछ लर्निंग के लिए टिप्स हो। So in today's topic, I will be bilingual. I will be using both the languages, Hindi and English, so that my listeners can get the maximum benefit and it should help them. So let's begin. First is to improve your fluency and remove your inhibitions. You must practice speaking. If you want to speak fluently, you should speak anything and everything. आपको अगर बोलना है और फराटेदार हिंदी में बात करनी है, फराटेदार इंग्लिश में बात करनी है, तो आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करिए कि आपको कोई रोक ना पाए। आप शुरुआत में हो सकता है कुछ गलत इंग्लिश भी बोले, पर कोई बात नहीं, अपनी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए गलत इंग्लिश भी चलेगी, क्योंकि अगर हम गलत बोलेंगे उसके बाद ही तो हमारे अंदर एक फ्लुएंसी आएगी, एक फ्लो आएगा। अगर हम ये सोचें कि हर बार हम जब भी बोले हमारी कोई गलती ना हो, हमें हम पे कोई हंसे ना, ऐसे नहीं होगा। आप गलत से ही स्टार्ट करिए। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आप एक टॉपिक सिलेक्ट करिए। वो रोजमर्रा का टॉपिक हो सकता है और उसके बाद उस टॉपिक को आप इंग्लिश में फ्रेम करिए कि आप इस टॉपिक को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे और किन चीजों के बारे में बोलेंगे। वोकैबुलरी उस अकॉर्डिंगली आप उसका सिलेक्शन करेंगे। सपोज अगर आप एक टॉपिक ले रहे हैं माई सेल्फ या माई फैमिली, तो टॉपिक बहुत सिंपल है, तो उसके लिए आप एक इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें क्या क्या बोलेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं और आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं पहले स्टार्टिंग में और उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। तो कम से कम 2 से 3 मिनट की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। सेकेंड थिंग, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि अब मैं अच्छे से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो आप उसमें एक वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करें कि क्या मेरी ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या है, या मैंने क्या गलत बोला, या मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या थी जो मुझे ठीक करनी चाहिए। तो अपने आप को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। So this is the way you can improve your fluency if you are learning alone. और अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें अपने बेधड़क और बेझिझक बोलना सीखिए। साथ ही साथ कुछ अच्छी वोकैबुलरी अपने रोजमर्रा की जीवन में कम से कम 5 से 7 वोकैबुलरी पिकअप करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको मेमोराइज करिए, ताकि आप उन चीजों को यूज कर पाए जब आपको टॉपिक्स दिए जाए। और फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए आप अपनी कुछ लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, स्टैंड अप कॉमेडीज देखिए, कुछ मूवीज देखिए, न्यूज देखिए, या इनके अलावा अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है तो आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो, आपको वर्ड्स आए, वोकैबुलरी भी आएगी, आपको बोलने का तरीका आएगा। आफ्टर दिस आप वो वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करिए कि जब आप कोई भी चीज को बोल रहे हैं
तो आपकी जो स्पीच है, जो टोन है, वो फ्लैट नहीं जानी चाहिए, उसमें वॉइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो, वॉइस मॉड्यूलेशन हो। जैसे अगर आपने कहा व्हाट आर यू सेइंग, so there is a surprise element in this, तो इसमें आपको एक सरप्राइज एलिमेंट देना है, और वो आप वॉइस मॉड्यूलेशन से दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ खुशी जाहिर करनी है, हैप्पी बर्थडे टू यू, आई एम सो हैप्पी, सो इस तरीके से आप अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन लाइए, ताकि जो आपकी स्पीच है वो इंटरेस्टिंग लगे, आपको सुनने में लोगों को मजा आए। तो अक्सर मैंने इंस्टाग्राम वीडियोस में कई बार सुना है कि लोग बहुत फ्लैट बोलते हैं, तो उसमें क्या है, मजा नहीं आता सुनने में। उसके बाद आप एक और एक काम ये कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, वीडियोस बनाइए, देखिए अपने आप को। These are some of the ways to improve your fluency and your confidence. Later on, I will tell. Now, like suppose you are a housewife. So imagine you are speaking everyday phrases in English and practicing on your own. If you are a student, pick up your science project, pick up your SST project, and try to give the presentation as if you are giving it in the class, and do it in English. Then, if you are a professional, pick up any presentation and give a presentation, so that you will know how you can speak. These are the simple ways of improving your confidence. One basic rule of communication I would like to tell you. एक जो बेसिक कम्युनिकेशन का रूल है कि आप अपनी बात को कहना सीखिए। द मेन आइडिया इज आप अपनी बात को कह पाए, और अपनी आप बात को कैसे रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी टोन का और पिच का बहुत ध्यान रख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, आपको बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं जाना है, ताकि आप लगे कि कोई रोबोट बोल रहा है। तो अगर आपका आइडिया क्लियर है एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस दिस, योर टारगेट इज अचीव। So there is no looking back there, and there is no end to it. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने प्रोफिशिएंट होंगे, आप उतने स्किल्ड होंगे, और आप उतना अच्छे से बोल पाएंगे। In the end of the video, I would like to introduce to the courses which we are offering. We are offering a spoken English platform for the beginners. We are in this course, all the age groups can be included. सेकेंड कोर्स इज फॉर प्रोफेशनल्स, जो कोर्स सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, ताकि वो रोज अपने ऑफिस में कौन कौन सी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। इन दिस आई विल ऑल्सो बी ट्रेनिंग देम फॉर सॉफ्ट स्किल्स। माई थर्ड कोर्स इज फॉर स्टूडेंट्स, especially school and college going students. So here I'm going to give them lots of speaking practice and the things which they can use it in the school. And the last one is for housewives. Here the topics and the experiences and the comfort would be accordingly. So it's going to help them great. In the end, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, I would like to tell you that I am also taking a course in spoken Hindi. So in spoken Hindi, this course is basically for South Indian people. Like few of them had contacted me regarding the course because they wanted to learn Hindi so that they could learn well in their working life. And it is also for foreigners. This course is also for the foreigners who want to learn speaking Hindi. So do contact us. I am adding my email ID as well as a form attached to this video. So you can fill up this form and we will get in touch with you. Thank you so much. Happy learning. Be connected with our channel.